कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें बदल कर रख देती हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब मेरे क्लासमेट ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यह कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है, जब दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक अनोखा खेल खेला गया। इस खेल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। श्रेया एक मिडिल क्लास परिवार की होनहार लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में तेज लेकिन स्वभाव से सीधी सादी। कॉलेज में उसके दोस्त तो कई थे, लेकिन रोहित नाम का एक लड़का उसके सबसे करीब था। रोहित और श्रेया की दोस्ती का हर कोई कायल था। दोनों क्लास में साथ बैठते, लाइब्रेरी में पढ़ते और कैंटीन में गप्पे लगाते। लेकिन श्रेया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह दोस्ती धीरे धीरे उसे एक ऐसे दलदल में खींच रही थी जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। एक दिन रोहित ने श्रेया को बताया कि उसे एक खास बात करनी है। उसने श्रेया को शाम को मिलने के लिए बुलाया। श्रेया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वह मिलने चली गई। रोहित ने कहा, श्रेया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात छिपानी पड़ी। मैं तुम्हारे ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहा था। रोहित ने बताया, मैंने तुम्हारे डेली रूटीन, तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारे सीक्रेट्स पर रिसर्च की है। यह सब एक चैलेंज था जो मेरे दोस्तों ने मुझसे किया था। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। यह सुनकर श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके विश्वास का गला घोंट दिया गया हो। श्रेया ने रोहित से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन श्रेया को पुलिस का फोन आया। उसे पता चला कि उसके नाम पर बैंक से एक बड़ा लोन लिया गया है और अब वह धोखाधड़ी के मामले में फंस गई है। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तब पुलिस ने बताया कि किसी ने उसके नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर यह सब किया है। श्रेया को तुरंत समझ आ गया कि यह सब रोहित का ही काम है। उसने अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके उसकी निजी जानकारी चुरा ली थी। श्रेया ने हार नहीं मानी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। धीरे धीरे सबूत मिलने लगे। रोहित का असली चेहरा सामने आ गया। यह पता चला कि वह पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका था। कोर्ट में श्रेया ने रोहित को बेनकाब किया। रोहित को सजा मिली और श्रेया को न्याय। रोहित की साजिश का पर्दाफाश तो हो गया था, लेकिन इसका असर श्रेया की जिंदगी पर गहराई से पड़ा। कॉलेज में उसे ताने मिलते थे। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। श्रेया ने इन तानों को दिल पर नहीं लिया, लेकिन अकेलेपन का एहसास उसके दिल को कचोटता था। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करती, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन जब घर लौटती तो अकेलेपन और दर्द का साया उसका पीछा करता। एक दिन श्रेया अपनी माँ के पास बैठी रोने लगी। उसने कहा, माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? क्यों मैंने इतना भरोसा किया? उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो इनसे सीखकर आगे बढ़े वही असली विजेता है। एक दिन श्रेया को अपने मेल में एक अनजान ईमेल मिला। यह मेल रोहित का था, जो जेल से लिखा गया था। उसमें लिखा था, श्रेया, मुझे अपने किए पर अफसोस है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी माफी कभी नहीं करोगे और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह मेरे लालच का नतीजा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। मेल पढ़कर श्रेया का गुस्सा और दर्द दोनों फिर से उभर आए। उसने मेल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी नई शुरुआत करेगी। श्रेया ने अपने कॉलेज में नए सिरे से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसने अपनी दुनिया छोटी रखी, सिर्फ वही लोग जो उसके सचमुच करीबी थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन श्रेया की तरह ही मेहनती और ईमानदार था। उसने श्रेया की स्थिति के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उसे जज नहीं किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। 2 साल बाद श्रेया ने अपने कॉलेज से टॉप किया। ग्रेजुएशन डे पर जब वह स्टेज पर अपनी डिग्री लेने पहुंची तो तालियों की गूंज ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए। स्टेज से उतरते वक्त उसकी नजर दर्शकों के बीच आर्यन पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही थे आर्यन,
अतीत मुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं खुद को मजबूत रखूं। यह घटना श्रेया के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जहां वह लड़कियों को सशक्त बन आने के लिए काम करने लगी। अब उसकी जिंदगी का हर पल एक नई कहानी लिख रहा था। यह कहानी सिखाती है कि हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है। रोहित जैसे लोग आपकी जिंदगी में भले ही कुछ वक्त के लिए हों, लेकिन आपके हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं।